So actually, to be technical, मेरा SSC 4th attempt है. अच्छा, SSC. Yeah, SSC 2016 I wrote, attempted 17, 18, 19. आप सभी का RaMo टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं श्रीनिवास तेजा, जिन्होंने SSC CGL 2019 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। SSC CGL जैसे एग्जाम को क्रैक करना हर एस्पिरेंट का सपना होता है। इस एग्जाम को निकाल कर एक ऑफिसर की पोस्ट लें, लेकिन ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है और इसमें रैंक 1 लाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो श्रीनिवास तेजा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, कितने अटेम्प्ट इन्होंने लिए SSC CGL को क्रैक करने में कि इन्होंने पहली रैंक निकाली है। किसी भी एग्जाम में पहली रैंक निकालना, मैंने बोला ना, बहुत रिमार्केबल है। तो इनसे सब कुछ निकालने की कोशिश मैं करूंगा। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी, हर विषय को इन्होंने कैसे तैयार किया है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अंत तक आपको ये इंटरव्यू देखना है। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि श्रीनिवास अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हैं। इनका नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है और हमारे शो के मैक्सिमम जो एस्पिरेंट जो इस शो को देखते हैं वो हिंदी माध्यम के लोग हैं। सो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है, इन्हें हिंदी थोड़ी बहुत आती है, थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं, समझ लेते हैं हिंदी खैर अच्छे से ये। तो लैंग्वेज को इस शो में हमें ऐसा रखना होता है कि टॉपर अनकंफर्टेबल ना हो, अपने आप को फोर्स ना करे, वरना फ्लो खराब होता है। तो ही विल ट्राई टू बी नेचुरल, जितना कंफर्टेबल है वो हिंदी बोलने की भी कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत आपके लिए। बाकी आप अंत तक देखोगे, SSC CGL में इंग्लिश एक पूरा सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इनकी स्ट्रैटेजी बहुत शानदार है। आप इसको अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, श्रीनिवास तेजा से मिलते हैं और इनकी पूरी जर्नी को टटोलते हैं। श्रीनिवास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आंध्र प्रदेश से यहाँ पर आए इस शो के लिए, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका। और सबसे पहली बात, रैंक 1 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपसे मेरी पहले से बात हो रही है, जब आपके मार्क्स आए तब भी हम लोगों ने बात करी थी। हमें लगता था कि आप शायद रैंक 1 हो सकते हो, बट हाउ डिड यू फील व्हेन यू एक्चुअली फाउंड दैट यू वर रैंक 1? It was more or less like actually, you know that we were fighting a case for the result. Actually, the day 2 days before the result, evening of that day, like उस दिन आया था कि कल हमारा जजमेंट आएगा, that order कल प्रोनाउंस होगा। तब बहुत खुशी हुआ था, मतलब तब रिलीफ, खुशी सब हो गया था। और रैंक आने के बाद मतलब ठीक है, आई वाज हैप्पी, बट इससे ज्यादा हैप्पी वो केस का खत्म हो गया। ये श्योर था आपको कि आपकी रैंक 1 है, या मन में थोड़ा सा डाउट तो होता है बिकॉज यू डोंट नो कि कोई बीच में आ जाए और वो रैंक 1 हो जाए? मैं उतना तो ध्यान तो नहीं दिया एक्चुअली। ऑब्वियसली इट विल अच्छा तो फील होता है, बट आई वाज टेलिंग ना, ऑन द बैक ऑफ माय माइंड मोस्टली द केस रिलेटेड थिंग वाज गोइंग, बिकॉज मैं केस को लीड कर रहा था। अच्छा। तो ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी उधर था, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं उसके लिए, केस खत्म हो, रिजल्ट हो। तो इतना रैंक के बारे में तो सच में इतना नहीं सोचा था मैंने, बट जहाँ तक सब लोग बोल रहे हैं कि तेरा रैंक आएगा, तो आई फील हैप्पी, बट ज्यादा से ज्यादा हैप्पी वो केस रिलीव आप ज्यादा हुए। हाँ, रिलीफ है। सो रैंक 1 आने के बाद किस तरह का फैमिली रिएक्शन था? क्योंकि ठीक है, आपको पता है कि शायद मेरी रैंक 1 आ सकती है, बट स्टिल ऑफिशियल होने के बाद कैसा रिएक्शन था फैमिली का, फ्रेंड्स का? थोड़ा बताएं इसके बारे में। मेरा मदर का तो जॉब से, मतलब क्या जॉब आता है उससे इम्पोर्टेंट रैंक आना है, रैंक 1। तो फॉर दैट रैंक 1, लाइक देयर वाज स्पेकुलेशन फॉर सो लॉन्ग, मेनी मंथ्स आफ्टर द एग्जाम एंड ऑल, शी वाज प्रेइंग, हर एक भगवान को प्रे कर रहा था। तो वो बहुत वेट कर रहा था। तो मैं पहले उसको कॉल किया immediately after that. Actually it was very funny what happened. मैं ऑफिस में था, उसी दिन ऑर्डर अपलोड हो गया। मेरे को पता है क्योंकि our team is in touch with SSC, उधर क्या हो रहा है। तो जहाँ तक वो 95% कंफर्म हो गया कि आज रिजल्ट आएगा, बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो आफ्टरनून में आएगा, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर इट केम इन आफ्टरनून। मैं लंच ब्रेक में था, मैं बैठा हुआ था, एक क्रेडिट कार्ड, one girl came from a bank. She wants to offer a credit card to me. She was explaining. So मेरे को one message I saw in one group that a write-up was uploaded. I said, Madam, I'm not listening to her properly. She was trying to explain me something. It was not going into my mind. मेरा दिमाग में नहीं जा रहा था वो बात। फिर भी वो कोशिश कर रहा है मेरे को कन्विंस करे।
इसके बाद मैसेज आया कि उज्जवल का मैसेज आया एक्चुअली, ही मैसेज दैट यू गॉट रैंक, तो एंड मेनी मैसेज आल्सो आर देयर दैट रिजल्ट इज आउट, तो मैं उसका मैसेज भी देखा कि रिजल्ट आउट। तो मैंने बोला देखो मैडम आप कुछ भी बोल रहे हैं मेरे दिमाग में तो नहीं जा रहा है, तो मेरे को 5 मिनट टाइम दें, मैं ये चेक करता हूँ पहले, इसके बाद लेट्स स्टार्ट। देन शी सेड ओके सर। After that, I checked the result and it is confirmed that my rank is 1. So I said, madam, now I need 30 minutes minimum. 5 मिनट तो नहीं चलेगा, तो अगर आपको वेट करना है तो करो, नहीं तो यू कैन लीव, बट आई विल टेक योर कार्ड। उतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका इंड बैंक का कार्ड मैं ले लूंगा। So like that it happened. It's very funny actually when I look back at it. When the result came, I was in this situation. Then you called mother? Yeah, I called my mother and she's very happy. And I told my sister, then I called my father, my brother-in-law and everyone. Tell me little bit about your family. आपके परिवार में कौन-कौन से लोग हैं, क्या करते हैं वो लोग? My father is like he is retired government employee. He worked in municipal corporation of our Anantpur. He retired as town project officer in 2021. My mother is also a government employee. Like she is superintendent in roads, buildings division of like Department of State of Andra Pradesh. She still has 6 years service left. And I have one sister. She is working with Amadjers. My brother-in-law is also working in Amadjers only. Okay. They are very well settled. Both are IT, software engineers. And they have a twin daughters, like both are baby girls. Okay, great. Very cute, very like वो हमारा खुशी का क्या बोलते हैं हिंदी में? Wonderful. अभी मुझे भी बेटी हुई है तो I can understand how beautiful it is. अभी श्रीनिवास मुझे आपका थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड समझना है, बट बिफोर आई गो टू दैट, एसएससी सीजीएल में आपने कौन सी पोस्ट ऑप्ट करी है? रैंक 1 होके आपने कौन सी पोस्ट ली? कस्टम्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर। क्या रीजन था इसको सेलेक्ट करने का? I was not expecting the document verification to be so soon. Actually वो 23rd या around 22nd of August they put a notice that from September 2nd your document verification will be there. Then I started researching. Actually I don't want, दिल्ली में आना नहीं चाहता था actually मैं, साउथ का कुछ लेना चाहता था, so mostly like you know like only 2 options for me then, either income tax inspector or customs inspector. तो मेरा दोस्त है एक, वो कस्टम्स में सेम वो 2014 बैच से है, बहुत पहले आया था, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। ही इज लाइक माई वेरी वेल विशर एंड वेरी गुड फ्रेंड। ही सजेस्टेड यही बेस्ट है तेरे लिए, इसको नॉलेज भी है जॉब से रिलेटेड, बिकॉज ही वाज इन सर्विस नो फॉर सो लॉन्ग। देन मैंने एक हफ्ते में क्या, मेरा पहले दिन था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, September 2nd फर्स्ट डे, तो मैंने ऐसा, but examiner is like in Chennai zone the promotions and all everything is faster and it's better when compared to GST and income tax. In Hyderabad zone income tax I was told the promotion का पहला promotion के लिए 9 साल लग रहा है आजकल। So मैंने, and many IT inspectors only are not suggesting to take income tax. Okay. So it was a well informed decision आपने लिया कि आपको exam partially informed, not that well, because people will, many aspirants they will do months of research, no. But I'm more into other things, like I was in job and preparation, so I thought it's okay, anything like how much jitna bhi socho to confusion is always there. Always. Like we have to choose anyway, we have to choose one. It is like we are destined, if at all we continue there and join there, that is our destiny. I like your honest answer. श्रीनिवास थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड अब बताओगे? सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई और एसएससी सीजीएल में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट हुआ NIT वारंगल से। इसके बाद मैं 1.5 year जॉब किया था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। तो एक्चुअली टू बी टेक्निकल मेरा एसएससी 4th अटेम्प्ट है। अच्छा, एसएससी। या एसएससी 2016 आई रोट, अटेम्प्टेड 17, 18, 19 4। ये 4था अटेम्प्ट। तो इसके पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ था? मेरा 2016 सीजीएल में मेरा सब इंस्पेक्टर ऑफ एनआईए हुआ। अच्छा, वो आपने ज्वाइन नहीं किया? ज्वाइन नहीं किया। 17 में टैक्स असिस्टेंट हुआ सीबीएसई में। 2018 मेंस आई डिडंट गो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस।
ये 2019 अच्छा, और आप यूपीएससी की तैयारी पहले से कर रहे थे? पहले से कर रहे थे। ओके, तो एसएससी देने का मन आपने कब बनाया कि मुझे एसएससी का एग्जाम देना है? ऐसे ही मन नहीं था। व्हेन आई डिडंट क्वालिफाई द प्रीलिम्स आफ्टर दैट इन 2016 इट वाज इमीडिएटली 15-20 दिन के बाद एसएससी एग्जाम था। तो आई वाज ऑलरेडी उसको अप्लाई तो किया था, तो आई वेंट एंड रोट द सेम एवरी टाइम। इट इज मोस्टली मोर और लेस सेम. It is like most of the aspirants like who aspire for civil services, they keep a backup plan like this. Like some go for state PCS, some do SSC, some do RBI, like that. So I think this SSC CGL will be like वो मेरा स्ट्रेंथ से प्ले होता है, मतलब मेरा स्ट्रांग एरियाज में ज्यादा वेटेज है, तो आई चूज टू राइट दिस एज ए बैकअप. ओके, एसएससी सीजीएल. बट स्टिल मतलब मुझे लगता है कि एसएससी सीजीएल अभी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दो ये आपके स्किल सेट से मैच करता है क्योंकि NIT वारंगल मींस यू हैव क्रैक्ड AIEEE विद अ गुड रैंक. सो आपकी मैथ्स स्ट्रेंथ है. इंग्लिश में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा इश्यू होगा. इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई करी होगी. पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम की है ना? एंड सो स्ट्रेंथ है, स्किल सेट है, बट स्टिल टू स्कोर और गेट सच ए हाई रैंक, आई थिंक इट रिक्वायर्स वेरी डेडिकेटेड प्रिपरेशन. तो क्या आपने इसके लिए अलग से टाइम निकाल के टारगेट करके एग्जाम दिया इस बार जिसमें आपकी रैंक 1 आई है, या इट वाज अ कैजुअल अटेम्प्ट एंड यू गॉट रैंक 1? No, it is not a casual attempt, and casual attempt से रैंक 1 तो नहीं आता. Exactly. Yeah. So 2016 में मेरा बहुत casual attempt था. Prelims without preparation I went. I got 175. Mains also like I was kind of overconfident that मेरे को कैसे ही करो 1500 में तो आ जाएगा, ऐसा सोचता. But was actually that was wrong. That later I realized. I will explain. So Tier 2 के बाद मेरा 2016 में रैंक 1300 था. तो मैंने सोचा अभी तो थोड़ा मतलब मेरा जॉब लोकेशन में लाइक एक्साइज इंस्पेक्टर का कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि तब मैं एनालाइज किया रैंक में क्या आएगा, कौन से रैंक से आएगा. देन आई प्रिपेयर्ड फॉर Tier 3 फॉर 1 month. Tier 3 is descriptive thing. That is like mostly writing answers, like same essay. It is like more into UPSC kind of. So I did it properly for 30 days. Still I got only 59. I don't know why. Because of that my rank went 500 more, like 1800 or 1700 went, and I got this NIA. But problem क्या हुआ उस टाइम में, एक्साइज का कट ऑफ NIA का कट ऑफ बहुत सेम था. सेम मेरा मार्क्स भी सेम था. मेरे को एक्साइज नहीं मिला था, NIA मिला था. मैं इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि मैं 2019 अटेम्प्ट में बहुत कॉन्फिडेंट था. एक्चुअली उस अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स में लेस देन 1 मार्क से मिस हुआ. तो उन्होंने बोला UPSC या तो मेरे को NIA से ऑफर लेटर आया. दे सेड आई आस्क्ड फॉर एक्सटेंशन. दे सेड ज्यादा से ज्यादा हम 1-2 महीने तो दे सकते थे. मैंने पूछा कि नेक्स्ट बैच में मैं ज्वाइन करता हूँ 1 साल. मैंने बोला नेक्स्ट बैच तो वी डोंट नो वेदर नेक्स्ट बैच विल बी देयर और नॉट. NIA में बंद कर दिया शायद, मेरे को जहाँ तक याद है, NIA रिक्रूटमेंट फ्रॉम CGL. तो मैंने थोड़ा रिस्क लिया था. ऐसा 2016 का हो गया. और 2017 भी ऐसा ही है, मतलब Tier 1 नो प्रिपरेशन, एंड Tier 2 में बहुत इंजस्टिस भी हुआ था. मेरा सबसे पहले शिफ्ट था, बहुत टफ. 17 फरवरी. इसके बाद March 9th दे गॉट ए इजी पेपर एंड एक्स्ट्रा टाइम. तो ये मिलना बहुत है एक्चुअली, TA मिलना. तो 19 का अटेम्प्ट इसलिए दिया मैंने. एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1 मेंस ऑफ आवर स्टेट. वो बार बार पोस्टपोन हो रहा है, और बीच में ये 2020 का 19 का Tier 1 का स्लॉट था. मतलब फरवरी 2020 में होना था. ऑलरेडी 3 बार पोस्टपोन होके फरवरी 2020 तक आया था मेंस, ग्रुप 1 मेंस. इसके बाद अप्रैल को पोस्टपोन हुआ. तो मैंने सोचा कि अभी बीच में CGL है, लेट्स डू इट. बट तब तक मेरे को CGL के ऊपर एक पिक्चर आया था. विदाउट प्रिपरेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट. रैंक तो नहीं आ सकती. रैंक तो एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड हूँ श्रीनिवास. जैसे यूजुअली आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हो एंड व्हेन यू आर सीइंग मल्टीपल फेलोर्स हैपनिंग, क्योंकि बहुत लंबा एग्जाम है, मैं थोड़ा सा यूपीएससी का आपका जानना चाहता हूँ कि आपके क्या रिजल्ट रहे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स में. पहला अटेम्प्ट कब दिया आपने, थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप बताओ. ब्रीफली तो अब यही सर, अभी तक मैं 4 अटेम्प्ट्स किया, तो मैं सक्सेसफुल नहीं रहा. प्रीलिम्स स्टेज में मेरे को प्रीलिम्स बहुत दिक्कत है.
मतलब मैं बहुत मिस्टेक्स भी किया था, मतलब मार्क टेस्ट प्रॉपरली नहीं देना, एंड तक रिवीजन में ज्यादा फोकस करके एग्जाम प्रैक्टिस नहीं करना, ऐसा चीजें है. आई वांट टू गेट देम करेक्टेड नाउ इन ए प्रॉपर, बिकॉज नाउ मेरा 6-7 months टाइम है अभी प्रॉपर ज्वाइनिंग तक. सो आई वांट टू गिव ए वन गुड अटेम्प्ट टू satisfy, at least satisfy myself. But I know now I am high on confidence also. I have थोड़ा एनर्जी भी है. ये जो 19 वाला अटेम्प्ट था आपका, बिकॉज यूजुअली जब आप 13 से, बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपने नाता तोड़ रखा है ना, आपने जॉब करी, जॉब छोड़ दी, तो वो करियर पाथ आपने छोड़ दिया है. यूपीएससी में यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, ठीक है, तो एक डीप फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है अपने अंदर, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है. उस समय आपने कैसे अपने आप को इस तरह से मोटिवेट किया? लोगों को देखा मैंने, रैंक निकालते हैं, दे गॉट एसएससी सीजीएल दिया, यूपीएससी नहीं हुआ, 500 रैंक आ गई, 1000 रैंक आ गई. बट इस हाई लेवल पे जो आपने परफॉर्म किया है, मतलब मुझे लगता है आपकी तैयारी बहुत ही पॉजिटिव रही है, आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आपने प्रिपरेशन करी है. ये कैसे किया आपने, थोड़ा इसके बारे में बताइए. तो वही था, तो जब पोस्टपोन हुआ वो ग्रुप 1 का एग्जाम फ्रॉम February to April, वी केम टू नो दैट इन January दैट फरवरी में होने वाला एग्जाम अप्रैल को पोस्टपोन हुआ. तो बीच में तो 2019 सीजीएल टायर 1 था, तो मैंने डिसाइड किया, 25 to 30 days था तब तक, तो मैंने डिसाइड किया सीजीएल देना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि ये बहुत रिस्क हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है एग्जाम. हाँ, सो I thought if at all I had to get a good rank, I should prepare. Without preparation, it will be the same again. तब तक तो मेरा टीए जॉब आ गया था, ज्वाइनिंग भी थोड़ा few months from ज्वाइनिंग. तो मैंने सोचा देना है तो अच्छा से देना है, थोड़ा प्रिपेयर करके, ऐसा नहीं पिछले बार जैसा आधा अधूरा प्रिपरेशन के साथ अगर दिया तो भी रैंक तो नहीं आएगा अच्छा. देन आई थॉट आई शुड मेक ए स्ट्रैटेजी before starting preparation. In that case also I had only 25-30 days. So I went to YouTube ओपन किया, मैंने देखा कैसे प्रिपेयर करते हैं लोग. आपका शो में टॉपर्स, रेमो शो, सेम दिस राइट. टॉपर्स का मैं ज्यादा नहीं पिक एंड चूज किया, 4-5 टॉपर्स का वीडियोस देखा एक्चुअली. तो वो क्या बुक्स फॉलो किया, क्योंकि मेरे को पता है कि ज्यादा बुक्स नहीं रख सकते लिस्ट में फॉर एनी सब्जेक्ट. इवन द सेम विल वर्क फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो. you have to read one book multiple times rather than reading many books one time. तो मैंने एक बुक लिस्ट जैसा बनाया. तो कौन से आपने वो टॉपर्स के एपिसोड देखे? कैन यू रिकॉल द टॉपर्स नेम? कौशिक राज का फर्स्ट एपिसोड. he made a math strategy separately. That was very good actually. नाम तो मेरे को सच में याद नहीं, एक याद है बस. हाँ, और 2-3 देखा, बट मोस्टली उसका ही स्ट्रैटेजी था कौशिक राज का, क्योंकि आई कैन रिलेट टू इट. ही सेड ओनली 2 books. ही लाइक मार्क टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वो सब बोला था वो. तो मैंने तभी डिसाइड किया कि इट्स लाइक ही इज जेन्युइनली, हिज अप्रोच इज जेन्युइन, दैट ही इज नॉट मेकिंग अप द थिंग्स देयर. आई थॉट आई चूज बुक्स, आई डिसाइडेड ऑन द बुक्स एंड आई लाइक जितना पिक्चर आया कि मार्क टेस्ट ज्यादा देना है तभी अच्छा रैंक आएगा. तो मैंने स्टार्ट किया और टायर 1 का 20-25 डेज था. मैं जहाँ तक तो 2018 का फ्यू टायर 1 अटेम्प्ट किया, उसमें मैथ्स इजी आ रहा है, मैथ्स पार्ट 25 क्वेश्चन. इंग्लिश भी इजी आ रहा है मेरे लिए, इननेटली, मतलब मेरे को रीजनिंग डिफिकल्ट है एक्चुअली. जीएस में भी आपको इशू नहीं होगा? यूपीएससी जीएस में तो हाँ इश्यू तो होगा सर, ऑब्वियसली, क्यों नहीं, पर उसको वो तो सिक्योर नहीं है ना. मैं कास्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा हूँ एक्चुअली. अगर रीजनिंग में टाइम इन्वेस्ट करेगा तो मार्क्स आएगा, है ना. आई एम लुकिंग टू मैक्सिमाइज द स्कोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जितना आएगा उतना ले लूंगा, लाइक 160, 170 समथिंग. तो रीजनिंग का 50 मार्क्स सिक्योर करने के लिए मेरा 15-20 डेज उधर ही गया था रीजनिंग प्रिपरेशन में. सो मैथ्स का, इंग्लिश का कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को मैथ्स का फॉर्मूलाज एंड ऑल बेसिक्स, स्ट्रेंथ आपकी मैथ्स शुरू से है, बेसिक्स याद भी है, और आई नो बेसिक लेवल क्वेश्चंस आएगा तो मैं कर सकता हूँ. मैं अगर पहले रीजनिंग होने के बाद देखता हूँ, ऐसा सोचा था. सो 15-20 डेज आई डिड रीजनिंग ओनली. आई वॉच्ड वीडियोस ऑन योर चैनल. आई ऑलरेडी टोल्ड इट. मैडम सोनाल मैडम, 70 videos were there. I watched them and I made short notes and I revised them.
and I am giving only reasoning tests. I gave nearly 10-20 Sectional marks. every day, like at least 5 reasoning tests. While doing only I was giving. While videos देखते टाइम में स्टार्ट कर दिया था वो देना. एंड फाइनली जीएस का प्रिपरेशन मैं मेरा दोस्त शरद था उसके साथ किया. शरद एंड मी लाइक we both were preparing for group 1. He is also qualified the prelims. तो थोड़ा सिलेबस तो मैच करता है एक्चुअली, सीजीएल का, ग्रुप 1 का, सिविल सर्विसेज का. तो हमने एक दिन में पूरा जीएस का रिवीजन किया, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, 1.5 डे में. मतलब पूरा दिन बैठ के रिवीजन. मतलब रिवीजन मीन्स लाइक पॉइंट्स ओनली, लाइक दिस हैपेंड, दिस इज द थिंग, दिस इज द लूसेंट का बुक में, फ्रॉम लूसेंट बुक. एंड करंट अफेयर्स पार्ट, लाइक we choose few videos, like actually magazines or videos, but 1 or 2 I made notes from that, like watching the video while writing the same on screen only. I'm writing the notes while just 1 line notes for everything. But ऐसा मतलब some half-hazard preparation I managed. Yeah. So something, even it's been very long, I can't recall everything. अब आप बता दो, how much did you score in prelims? थोड़ा सा आप जो आपका स्कोर कार्ड है, tier 1, tier 2, tier 3. I don't expect you to remember the sectional marks. Yeah, now. no, I remember. Remember, that's wonderful. Yeah. क्योंकि यहाँ पर कई लोग आते हैं वो भी भूल चुके, काफी पुराना हो गया. तो just tell your score in. पूरा वो राउंड फिगर्स है तो. हाँ ठीक है. Please tell your scores in tier 1. मैथ्स में 45 था. Okay. जीएस में 45 था. इंग्लिश एंड रीजनिंग 50. टोटल 190. Okay. 190. इंटरेस्टिंग. जीएस 45. ठीक है, इसके बारे में सेपरेटली जरूर पूछेंगे आपसे. अभी में श्रीनिवास थोड़ा सा आपकी जो स्ट्रैटेजी है, अगर हम बात करेंगे, मेनली मुझे नहीं लगता कि आपकी बहुत कन्वेंशनल प्रिपरेशन है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड. आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हो, मैथ्स आपकी अच्छी है, एग्जाम एक्सपीरियंस भी है, 16 में एग्जाम दिया, 17 में एग्जाम दिया आपने. तो समवेयर आपको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि प्रिपरेशन का टाइम आपने नहीं दिया है, स्टिल टिल टियर 1 इफ आई अंडरस्टैंड. ठीक है. लेकिन कैसे आपने बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर किया, फिर भी जो भी स्कैटर्ड आपकी प्रिपरेशन रही, मैथ्स को आपने कैसे तैयार किया, किन रिसोर्सेज का आपने मैथ्स में यूज किया, क्या कोई कोचिंग आपने ली, आपकी प्रिपरेशन सेल्फ थी, थोड़ा इसके बारे में बताइए. फॉर टायर 1 मैथ्स आई डिडंट डू एनीथिंग बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम. आई वांटेड टू डू बट टाइम नहीं है सर एक्चुअली. तो मैंने वही टेस्ट 10-15 दिया था टेस्ट. इसमें तो मैथ्स में अच्छा आ रहा था मार्क्स, लाइक अबव 40 ओनली दे आर कमिंग. So I was quite confident because basics and all I am good at, like whatever topic you take उसका सब बेसिक्स तो मेरे को पता है. तो मैथ्स में जो ये आपने कहा कि बेसिक्स आपको पता है, ये कब से पता है आपको? क्या कोई कैट प्रिपरेशन वगैरह आपने कर रखी? क्योंकि ये जो मैथ्स है ना, इट्स लिटिल डिफरेंट देन 12th में जो हम मैथ्स पढ़ते हैं. ठीक है, सिमिलर टू 10th, बट 10th में वो अप्रोचेस नहीं होती हैं जो हम यहाँ यूज करते हैं. वो थोड़ा सा एक्चुअली फॉर मी सर, माय बेसिक फाउंडेशन फ्रॉम वेयर आई केम, इट इज वेरी स्ट्रांग. एक्चुअली my grandmother, my mother's mother, she was like till the age of 5 or 6, and also my uncle was a math teacher. Acha. Yeah, during summer holidays and all, when I used to go out and play in the sun, no, I fear. बचपन में मेरा अंकल से थोड़ा डर था क्योंकि वो सवाल पूछेंगे. सवाल नहीं, obviously any kid will fear with their mama, no, because their mother will tell, see he is doing this, he is doing that. So he used to make me sit during the summer holidays also and do the next year's maths, whatever next. अभी मान लो 5th हो गया तो 6th का मैथ्स मेरे को पढ़ाता था. और मेरा ग्रैंडमदर तो बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन डाला है, बेसिक कैलकुलेशंस एंड ऑल. एंड फॉर मी मैथ्स इज, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, मैथ्स बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी. कुछ लोगों का एक इंट्रिंसिक वो होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, क्योंकि मैथ्स नेचुरली बेहतर होती है. तो स्कूल में तो मैं ज्यादा पढ़ाई में फोकस नहीं देता था एक्चुअली. स्कूल में मतलब खेलना, फॉर मी स्पोर्ट्स लाइक संडेज या सैटरडेज, व्हेनेवर आई गेट हॉलिडेज, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्किल. वी यूज्ड टू गो प्ले क्रिकेट एंड एंजॉय एवरी डे. आफ्टर ट्यूशन आल्सो वी स्पेंड सो मच ऑफ टाइम प्लेइंग कैरम्स, समथिंग एल्स. वी यूज्ड टू हैव अ फन टुगेदर. फिर भी मेरा मैथ्स में तो 100 out of 100 आता था. 7th में, 10th में, इंटर में, कब देखो, इवन इन द बीटेक आल्सो, बिकॉज ये नेचुरली आता है. ये तो आपको ज्यादा मैथ्स प्रिपरेशन नहीं हुई मेनली? नहीं, जितना प्रिपरेशन करता वो दिमाग में अच्छा बैठता. दैट वाज द थिंग. आई कैन रिमेंबर, लाइक आई एम वेरी बैड एट माय मेमोरी. आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, लाइक एब्सेंट माइंडनेस ज्यादा है. पर जस्ट
मैथ्स को लेके थोड़ा मेमोरी अच्छा काम करता है. That's great. And also, as I told, my सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स है. हाँ, ग्रेट. तो इसमें कहीं ना कहीं बेसिक्स कवर हो जाता है. यू आर कनेक्टेड होता है. ठीक है, वंडरफुल. लेट्स कम टू इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश में आपने प्रीलिम्स में 50 में 50 ठीक करें. कोई स्पेशल तैयारी आपने इंग्लिश की करी? प्रीलिम्स में तो नहीं किया था, बट तो इंग्लिश आपकी नेचुरली अच्छी थी. मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना सर. एंड आल्सो मैं जीआरई दिया था 2014 में व्हाइल आई वाज वर्किंग. आई वांटेड टू गो अब्रॉड एक्चुअली एट दैट टाइम. तो बहुत ज्यादा वर्ड्स रट लिया था. तब ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीआरई में, क्योंकि द इंग्लिश वाज वेरी टफ. बहुत टफ इंग्लिश है वो, यूएस का इंग्लिश है एक्चुअली. तो वर्ड्स वो सब वोकैबुलरी का तो कोई इश्यू ही नहीं था एक्चुअली. एंड दे आस्क सो बेसिक वोकैबुलरी इन सीजीएल आल्सो. दे लाइक इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं पूछते हैं. तो अब इडियम्स एंड फ्रेजेस का देखना पड़ता है सिर्फ. वो मैं किया था एक्चुअली. ओनली थिंग आई डिड इज लुकिंग एट इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर टायर 1. एसएससी में जीएस में 45 मार्क्स स्कोर करना श्रीनिवास इज वेरी कमेंडेबल. 45 नंबर अभी आज के डेट में बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. तो डिड योर यूपीएससी प्रिपरेशन हेल्प? क्या यूपीएससी प्रिपरेशन ने मदद करी आपकी 45 नंबर लाने में? और क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए इसके लिए? Yes sir, of course UPSC preparation helped so much because like the only thing you have to do is revision. When already आपने सब कुछ पढ़ लिया बहुत सालों से, एग्जाम के आगे रिविजन करना is necessary. So that way it is helpful, but to an extent it is very different. What GS in SSC and what GS in UPSC also. UPSC एनालिटिकल है, यहाँ थोड़ा फैक्चुअल है. तो मैंने नोइंगली और अननोइंगली ये किया कि फैक्चुअल चीजों को रिवीजन किया अलॉन्ग विथ माय फ्रेंड. 1 दिन 2 दिन पहले सब कुछ. लूसेंट का नाम में एक बुक आता है, उसमें दे जस्ट नोटेड डाउन द फैक्चुअल थिंग्स फ्रॉम एवरी टॉपिक. हिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, economics, geography, map also, like I'm very good at map, like rivers, lakes, mountains. So GS में when you look at static part, static means not current affairs, this static GS मेरा थोड़ा लक ये हो गया कि इन सब चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस आया. अगर साइंस से ज्यादा आता, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, शायद मेरे को इतना स्कोर नहीं आता. तो थोड़ा लक भी प्ले करता है पार्ट. सो मेरा प्रिपरेशन भी है, बट फॉर द SSC CGL आई रिवाइज्ड लूसेंट बुक. ऐसा नहीं कि मेरे को लूसेंट पढ़ना भी है, वो भी क्योंकि वही चीज होता है ना उसमें भी. दे जस्ट नोटेड द पॉइंट्स सिंपली. So I revised the points from GS book, but what I came to know after during the course of last 1 year after my exam, there are several good channels who are putting up the notes, like topic wise notes. Like it is on your channel also, right? Like topic wise, like lakes, important rivers, important items in history, chronological based. So I think it is the best approach. Like take out the topics, like make 40-50 topics. And you just go. I mean, read topic wise and learn it there itself, rather than looking into Lucent book. But if you don't want to do that, reading Lucent also is better, because everything will be there at one place. तो श्रीनिवास, एक क्वेश्चन है मेरा. डू यू थिंक कि जैसे जीएस का 50 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ मींस 400 नंबर का है, 200 नंबर का प्रीलिम्स है, देन यू हैव 100 मार्क्स टियर 3. सो आउट ऑफ 700 मार्क्स जीएस इज 50 मार्क्स. आपको लगता है कि कोई जीएस में ज्यादा एफर्ट अगर डालता है तो कैन ही बी श्योर दैट ही विल गेट 40+ इन जीएस इन टियर 1? तो मेरा मानना है कि एक्चुअली दिस 50 मार्क्स वेटेज इन जीएस, इट इज लिटिल लेस. आई बिलीव इट शुड बी मोर, बिकॉज व्हेन ग्रुप ए ऑफिसर्स आर बीइंग रिक्रूटेड ओनली ऑन नॉलेज ऑफ जीएस बेस्ड, only 50, that too very factual, for group B, I don't feel it is correct. So but whatever it is there, we have to accept now, sir. 50 marks is weightage is very less. When you are not at all into GS, like when you are not don't know anything, it is not wise to spend so much of time on GS. So that's why I suggested that rather than going book, you can go through the PDFs, topic wise. That is best. Like how many topics you can cover, you cover. Just go, but choose one good channel and revise them
again and again. Any topic, at least you revise at least 3 to 4 times, then at least something sits in your mind, so that you can reproduce that in a exam. ये अच्छा मुझे सजेशन इनका लग रहा है कि आप ऐसा मत करो कि जीएस में बहुत टाइम दे दो, 50 मार्क का वेटेज हमें समझना है, और टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करो, चैनल्स का यूज करो, पीडीएफ का यूज करो एंड कंप्लीट. कोई तो एक अच्छा लाइक सम वेरी गुड, लाइक देयर आर मेनी चैनल्स हु आर पुटिंग आउट देयर, so I respect everyone's effort, but you choose one. You can't read every multiple sources. It won't work. श्रीनिवास, एक चीज और कि आपके प्रीलिम्स में जो 190 मार्क्स आए थे, नॉर्मलाइज स्कोर क्या था आपका? 206 point something. 206 point something. और फिर टीयर 2 में आपके स्कोर कितने रहे? मुझे पता है, फिर भी पूछ रहा हूँ. मैथ में 200 से लास्ट स्कोर 16 नवंबर. ठीक है. एंड इंग्लिश में 197.5. एंड नॉर्मलाइज स्कोर कितना हुआ? 246.5 एंड 199.6 इन इंग्लिश. राइट. एंड टीयर 3 का स्कोर आपका कितना? 72 सर. 72 इन टीयर 3. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो बुक्स आपने यूज करी हैं अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि अभी बच्चे मोस्टली इंटरव्यू देखते हैं तो वो जानना चाहते हैं, नया एस्पिरेंट जो है, कि टॉपर्स ने कौन सी बुक यूज करी, हमें कौन सी बुक यूज करनी चाहिए. तो आपने क्या बुक्स यूज करी सब्जेक्ट वाइज, अगर आप बता सकें तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा. और आप जो नए बच्चे हैं उनको क्या रेकमेंड करेंगे कि वो कौन सी बुक्स खरीदें? What the book list I made from very limited information. As I told, I just saw the interviews, very limited, but mostly the Kaushik Raj's interview. I followed that only. But nowadays, like what I came to know in last 1 year, because I have been interacting with many, there are so many good books. Every teacher, every good book, like almost everyone has put so much of effort, and their books are good, and they are more better than what I followed. I mean, obviously the versions will improve, no? So, but I will tell what I followed. I just followed 2 books. One is Rakesh Yadav sir's class notes, and Abhinay sir's play with advanced maths. I did them 3 to 4 times, and but I think that book, like whatever the studying from the books, it's like 20%, hardly 20%. 80% will be like giving mock test only for maths. That will work for anyone. Mock test देना बहुत important है, क्योंकि बहुत situations face करते हैं doing the marks. तो books, कोई भी book choose करो, every book is a good book which covers every topic, but more focus should be on giving mock test. And English के लिए if you talk about the book like Neetu Singh Volume 1, that is like grammar part, it is very good, very well covered. I mean, it is reader friendly, like you can पढ़ना आसान है. Volume 1 of Neetu Singh Madam's book. And for GS I told you, like इंग्लिश में और भी कोई किताब इसके अलावा आपने यूज करी होगी, बिकॉज ग्रामर एरिया है, वोकैबुलरी है. ग्रामर पार्ट के लिए सिर्फ नीतू सिंह वॉल्यूम 1, बट फॉर vocab, idioms and phrases only I have like SP बख्शी का बुक भी देखा था. बट मेरा दोस्त था, मैं बोला था शरद, वो SP बख्शी बुक को भी थोड़ा पढ़ा था, तो उसका हेल्प लेके उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने याद करने के लिए कोशिश किया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किए थे मैथ्स में और इंग्लिश में? नहीं सर, बट आई अटेम्प्टेड द मैथ्स प्रीवियस पेपर्स लाइक फ्रॉम 2016 एज अ पार्ट ऑफ मॉक टेस्ट. ओके ठीक है. रीजनिंग में कोई बुक? नहीं, आई टोल्ड द वीडियोस. ठीक है. YouTube को आपने यूज किया अपनी तैयारी में? YouTube को मैं रीजनिंग के लिए यूज किया, ओनली फॉर रीजनिंग. जीएस करंट अफेयर्स के लिए यूज किया. ओके. मैथ्स के लिए से मैं जानबूझ के बाहर कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि YouTube इज लाइक ए ओशन. If you start looking for content, it will be very difficult to get out of it. And when you are good at it, कोई जरूरत नहीं है. That's good. But towards the end of my preparation, my roommates suggested to watch the revision videos of Abbas Saini sir. 2 videos I watched. Those are very good actually. Revision, like for geometry and mensuration, he made the videos like that he will not explain the concepts and all. He'll just give every theorem, every result. It is quick summary of formulas and theorem, whatever you have to remember. So you can just I just scribble the notes out of it, like whatever I mean I think मेरे को like if I feel that I didn't remember it, मेरे को ये याद नहीं है, ऐसा चीज मैं लिख के याद करने के लिए ट्राई किया. YouTube का इतना ही है पार्ट. Mostly you relied on your own core strength of math. That's good. अब मैं मॉक टेस्ट की बात करूंगा, तो
प्रीलिम्स के पहले तो आपने बोला ज्यादा टाइम नहीं है, बट आपने मल्टीपल प्रीलिम्स दे रखे हैं, सो आई थिंक वो एक्सपीरियंस भी आपके काम आया होगा। अब मैं मेंस की बात करूंगा आपसे। मेंस में आपने कितने मॉक टेस्ट दिए मैथ्स के और कितने इंग्लिश के? 130 to 150 फॉर मैथ। 130 to 150। इंग्लिश के लिए तो आई थिंक 3 or 4। 3 or 4 ओनली, ठीक है। मैथ्स में जो आपने मॉक टेस्ट दिए, सोर्सेस क्या थे, कहाँ से आपने मॉक टेस्ट दिए? प्राइमरीली टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप and Hollywood, SSC अड्डा, SSC I brought everything because सिचुएशन ऐसा हो गया था मेरे लिए। एक तो मेरे को मजा आ रहा है, दूसरा मैंने सोचा कि मैथ्स में मेरे को ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, प्रेशर था वो, लाइक आई शुड स्कोर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल इन मैथ्स फॉर बिकॉज आई नो ऑलरेडी आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ टाइप 3, दे कैन गिव मी 35 आल्सो इन टाइप 3, इट इज पॉसिबल इवन हाउ गुड आई राइट, जितना अच्छा भी लिखो वो 35-40 भी दे सकता है। तो मैंने सोचा कि मैथ्स में ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा टू गेट इनटू टॉप 100 और टॉप 200 लाइक दैट। तो मैं ऑल दीज वेबसाइट्स आई ब्रॉट द टेस्ट सीरीज एंड आई यूज्ड टू मिक्स अप अकॉर्डिंग टू माय मूड, अकॉर्डिंग टू एनी प्रेफर्ड टेस्ट सीरीज। और क्योंकि आपने अगर इतने सारे दिए तो आपने लगभग सारे टेस्ट सीरीज ही खरीद लिए होंगे बिकॉज इतने मार्क्स अगर आपको देने, बट एनी रिकमेंडेशन? आई फाइंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, लाइक इन टेक्स्ट बुक नो दे you can compare yourself where you stand because so many people write it. तो the strength is more. आपने सुपर मार्क्स दिया या नहीं? आई थिंक नहीं दिया आपने। मेरे को पता नहीं था सर। ओके। तो ये टेक्स्ट बुक से हमको पता चलता है। ग्रेड अप भी more or less same, like so many people write it, so you will get to know where you stand. And little bit थोड़ा tough होता है वो, but अड्डा 24/7 and Hollywood they are very tough. Papers will be very tough. And like novel concepts will be also there, but this SSC Cube, it is more calculative, like they will test your patience with regard to calculations. ऐसा सब मैं तो like जान के नहीं गया था, पर मेरे को ऐसा मिल गया था, मैं सब कुछ खरीद लिया। तो ऐसा डाइवर्स था, एक्चुअली एवरीथिंग इज डाइवर्स। और आई थिंक वो अच्छी स्ट्रेटजी भी है। ज्वाइनिंग डिफरेंट मॉक टेस्ट आपको एक्सपोजर भी देता है, अलग अलग फ्लेवर्स देता है आपके हर चीज के लिए। आप जा रहे हो मॉक की एनालिसिस कैसे करते थे आप, कितना टाइम स्पेंड करते थे? Initially, like I thought when I made the strategy, I thought that I should do the analysis of every mock test and write down the tough questions or tough models in that. Actually, I started 1 or 2 like less than 5 I can say. For that I made a separate book like for algebra. In book only I divided algebra के लिए इतना है, mensuration के लिए इतना है, ऐसा 5 maximum 5 टेस्ट के लिए किया। इसके बाद मैंने सोचा एंड में करूँ ये सब, क्योंकि रिकॉर्ड तो होता है ऑनलाइन, क्या क्या टेस्ट दिया, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ हमारा अकाउंट में। सो आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग इनटू द रॉन्ग वंस एंड अनअटेम्प्टेड वंस। देखना सिर्फ वही देखना और उधर ही लर्न करना और छोड़ देना, क्योंकि मैंने ये सोच के बैठा था कि मैं एंड में सब कुछ एक बार रिवाइज और आई विल एनालाइज एवरीथिंग अगेन। मौका मिला कि नहीं? बिकॉज मेरा इंग्लिश बहुत टाइट हो गया था। इंग्लिश के लिए तो बहुत डर गया मैंने लास्ट में। सो बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इंग्लिश वेरी लेट आफ्टर October 15th, बिकॉज लेस देन 1 month बिफोर Tier 1 I started preparing English. मॉक में कैसा आपका परफॉर्मेंस रहता था, मतलब परसेंटाइल, रैंक तो टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम टॉप 100 में ही रहता था एक्चुअली। कभी भी वहाँ रैंक 1 आए कभी? रैंक 1 मे बी सर, लाइक आई डोंट एक्सप्लिसिटली रिमेम्बर, बट बिकॉज 200 तो बहुत लोगों को आता है ना। मे बी सम पीपल रीअटेम्प्ट, आई नेवर रीअटेम्प्ट एनी मार्क। मैं एक बार दिया तो दिया, ओके हो गया, बट सम पीपल मे I am not telling. मतलब बट आप शुरुआत से टॉप 100 में रहते थे मॉक? शुरुआत से नहीं, आफ्टर फ्यू मार्क्स। ऐसा नहीं कि 5,000 6,000 ऐसा भी रैंक आया था 1-2 बार। लाइक आफ्टर आई गॉट इनटू द ग्रूव, लाइक आफ्टर से 20-30 टेस्ट, मे बी 15-20 टेस्ट, देन आई स्टार्टेड अपीयरिंग इन टॉप 100, 200, 500 लाइक। श्रीनिवास, आपकी तैयारी में मॉक टेस्ट का बहुत रोल रहा है, ठीक है? आपके हिसाब से मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बच्चे हैं जो इतने ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, वो लो स्कोर्स फियर करते हैं, उनके अंदर ये होता है कि एक फियर ऑफ कंपैरिजन है कि मॉक देंगे परसेंटाइल कम आएगी वगैरह वगैरह। बट आपके हिसाब से मॉक टेस्ट का क्या रोल है एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए? तो मैथ्स, जहाँ तक तो मैथ्स के लिए तो मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन फॉर अदर सेक्शंस आल्सो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैथ्स के लिए उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चीज है, इसमें 2 फैक्टर है अभी, स्पीड और एक्यूरेसी, दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा. इफ यू डू 100 क्वेश्चंस बट योर एक्यूरेसी इज वेरी लेस, 80 85, then it is a problem. If you do only 80 questions with 100% accuracy, it is also a problem. So this speed and accuracy thing comes only with mock tests. That is in my opinion. Okay, तो और भी बहुत important like और भी क्या है देखो, see you can feel that in main exam you don't feel like giving the exam on that day. इतनी प्रैक्टिस कर लो. हाँ, समटाइम्स क्या होगा मार्क टेस्ट के देने के प्रोसेस में, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप फर्स्ट हाफ एन आवर में सिर्फ 10 क्वेश्चन कर दिया, देन यू डोंट फील लाइक गिविंग कंटिन्यू द एग्जाम. यू कैन फील लाइक दिस इज एनीवे मार्क टेस्ट, नो आई कैन गेट अप. द सेम फीलिंग कैन कम फॉर लाइक आपको यही फीलिंग फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है ना. सो यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड देयर, दैट हाउ टू पुश योरसेल्फ टू फिनिश द एग्जाम. Finishing the exam is also very important. Sitting for that much time and doing 100 questions, so that comes from the mock test. So आप वो आदत डालना चाहिए. And second, you can say sometimes like you don't feel well physically or mentally. Same feeling can come to you in final exam also. You feel like having little headache. How to continue the exam despite that? So all this comes during the mock test. Time manage कैसे करना? Your calculation speed also will increase with marks. See, for me, for example, you like towards the end, during like at the time of exam, for me almost 30 tables तक याद है. What is 29 into 8? What is 26 into 8? Like that. क्योंकि I used those calculations repeatedly during the mock test. तो एक बार, 2 बार, 3 बार यूज कर दिया तो वो नंबर याद हो जाएगा. ऐसा मतलब calculation speed increase हो जाएगा और some important calculations you will remember. And like this, many like marks are very important to maximize your score. The basic thing, mathematics preparation revolves around the marks only. Like you have to make a strategy that I should attempt this many questions in this much time. So I finally like towards the end I made a plan that I changed. Like initially I was like doing 40 questions in 1 hour and the next 40 35 like that, because I was giving only harder marks. After that, next 1 hour, I was trying to chase the target. It's like chasing the target in a cricket, like with so much of high asking rate. Because in first 1 hour, I did very less number of questions. कम क्वेश्चंस किया फर्स्ट 1 आवर में, तो इसके बाद ज्यादा ही करना पड़ेगा. अच्छा, ये आपकी स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रैटेजी नहीं, ऐसा होता था. अच्छा, बिकॉज मार्क्स आर डिफिकल्ट एंड आई डोंट वांट टू लीव द क्वेश्चंस. मेरे को एक क्यों नहीं आ रहा है, मैं करके ही जाऊंगा आगे, ऐसा थोड़ा ईगो में चलना. लेटर आई रियलाइज दैट एवरी टाइम few questions are being left out and they are very easy. Some trigonometry questions, very easy questions are being left out because I am not seeing those. Like without seeing, how can I solve that? First I have to see everything, no? After that, 1 week or 10 days before the exam, I tweaked this. I reversed it. Then I said, first 1 hour let's do 55-60 minimum. Skip karo questions. Skip karo, try karo. First 1 hour do 55-60 and after that your required run rate will be very small. You have to do only 40. So your mind also like burden will be less. Under pressure it will be difficult to perform. ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया श्रीनिवास, कि स्किपिंग ऐसे नहीं आती है. You have to strategize. क्योंकि नेचुरली वी आर टेंड टू कि जो सवाल आ रहा है सामने उसको करो, भले कितना टाइम लगे, है ना. बड़ी अच्छा है कि आपने फिर उसको समझा और यू चेंज इट. एक क्वेश्चन मेरा है, अगर मैं आपके एग्जाम डे की बात करूं टीयर 1 की, इफ यू कैन रिकॉल, आपका ऑर्डर क्या था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, सब्जेक्ट का, एंड हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स? I attempted 100, that I remember, but this first question is like, ऑर्डर क्या था, रीजनिंग पहले या मैथ पहले? पहले रीजनिंग था. कितना मिनट देते थे आप पहले? सर I gave only 8 to 10 mark tests for tier 1. इतना स्ट्रैटेजी नहीं था. अच्छा. तभी मेरा मेन मोटिव था मैक्सिमम को स्कोर करो. Actually on tier 1 day I woke up at 4 and I started revising again. What are the vitamins? What are the plant hormones? Because those things never sits in my mind. Biology, physics and everything. ताकि जल्दी से रिवाइज करो, few hours later फटाक उधर जाके डाल दो, ऐसा. So reasoning, GS, English और English GS, ये दोनों याद नहीं है. पहले रीजनिंग, लास्ट मैथ्स. So आपने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? बिकॉज आपका नेट स्कोर 190, तो 95 नेट करेक्ट है आपके. कितने अटेम्प्ट किए थे आपने प्रीलिम्स में?
मैं एक्चुअली 100 अटेम्प्ट किया, बट 99 प्रॉपरली अटेम्प्ट किया सर. बिफोर लाइक मेरा 2-3 मिनट बच गया, पर मैंने ये सोच के बैठा कि मैं पूरा अटेम्प्ट कर दिया. एंड इट इज बिकॉज आई मार्क्ड लाइक मार्किंग भी ज़्यादा किया था, लाइक नियरली 20-30 क्वेश्चन मार्क किया. तो मैंने सोचा इतना, क्योंकि जीएस में कभी भी सर्टेनिटी नहीं होता है ना सर. सो उस क्वेश्चन को हम ऑटोमेटिकली मार्क कर देते, मार्क्ड एंड अटेम्प्टेड. सो मैं लास्ट 1 मिनट में लाइक आई वेस्टेड 1 to 2 minutes. When it is like less than 1 minute, I realized I only attempted 99. There is one easy question in maths, cost price question, cost price selling price question. I tried to do it. Time got over. If I like tier 2 preparation में तो 10 सेकंड में कर सकते थे with tier 2 preparation. But tier 1 I didn't prepare, no, like no tricks, no nothing is there, no. So I just marked it like some out of, I want to do 100, so I just marked some option. It went wrong. Immediately after submitting the exam, I sit there and I solved it, and I know at that moment only it is wrong. Tier 2 एग्जाम में मैथ्स की बात करें, आपका जो एग्जाम डे था, कैन यू रिकॉल? 16th कैसे आपने अटेम्प्ट किया? मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी? कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे थे आप? 1 घंटे में कितना आपका अटेम्प्ट हुआ था? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. एक्चुअली 16th जहाँ तक मेरे को याद है, वाइब तो बहुत पॉजिटिव था. एक्चुअली 1 week before I told, no, like I started doing this strategy, and I also started doing yoga nidra actually before exam. It means like it is 15-20 minutes guided meditation. On that day, obviously I can't do it in center, no sir, before exam. So at 7 o'clock I think I did at home only, after taking bath and having some little food. And while going, I had like, it was little bit raining and very cool weather, and my center I had to go in highway. In cab I was going, so the vibe was very good actually. So during the exam, what happened in the exam has started. Again I did the same, that first 8 to 9 minutes I attempted only 3 questions. So it's, they tell, no, that dog's tail always go, it bends. Like that again I am doing the same. Then but my luck, I immediately realized the mistake, that 8-9 minutes over, but you attempted only 3. What are you doing? You are again doing the same. Then when I was, no, I have to do the 55-60 questions, no? Then I started skipping questions, like whatever the question which is of 4-5 lines, I said I will do later. But actually some may be easy in that also. So I did 58 in one first hour. 58. And since you got 200 out of 200, I was left with 6 to 7 minutes, minimum 7 minutes. Okay, तो वो उस टाइम पे क्या किया आपने? आप वापस जाके रिवाइज करा? या मार्क किया था, पूरा सब क्वेश्चंस मार्क किया. मेरे को लगा कि 200 तो आ सकता है, क्योंकि मैं कितना क्वेश्चंस मार्क किया उन सबको चेक कर पाया. बट व्हेन आई केम आउट एंड आई वाज सीइंग दैट एवरीवन इज टॉकिंग पेपर इज वेरी टफ. हाँ, कैलकुलेशन है. मैंने सोचा मैं तो कुछ सेल्फ डाउट भी क्रिएट हो जाता है ऐसे में कि कहीं गलत करके तो नहीं आ गया. कुछ क्वेश्चंस में अंडर एस्टिमेट करके तो उल्टा सीधा नहीं किया. मतलब कुछ क्वेश्चंस में सही पकड़ना है, मतलब properly not understanding what question is demanding, without knowing that did I attempt anything. I started thinking that actually. So अभी श्रीनिवास, जैसे आप 200 out of 200 स्कोरर हो, और वो भी उस साल की बहुत आसान शिफ्ट नहीं थी, 16 की कैलकुलेटिव थी. लोगों ने बोला कि मुश्किल हुई उनको करने में. आप क्या रिकमेंड करोगे जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं कि मैथ्स में हाई स्कोर करने के लिए कैसे वो तैयारी करें, वो कैलकुलेशन को कैसे मास्टर करें? क्या रिकमेंडेशन है आपकी? Calculation, what I did, I told you, know, out of like while doing the mock test, मेरा कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ गया था. एक्चुअली एक फेज आता है सर, मेरे को लगा, आई मे बी रॉन्ग, दैट नॉट एवरीवन विल एक्सपीरियंस दिस. मैं एग्जाम से 1 वीक पहले मेरे को ये लगा कि मेरा मैथमेटिकल एबिलिटी अभी पीक में है. आई एम एट पीक ऑफ माई मैथ, बिकॉज मेनी एग्जाम, सम एग्जाम्स, नो, लाइक आई एम जस्ट लुकिंग द डेटा एंड आई एम जस्ट गेसिंग द आंसर, because I am giving tough marks. Finally few questions will be there. I am guessing 80% correct with pure mathematical intuition. तो मेरे को लगा ये मेरा peak of the mathematical ability. तो मेरा ये सजेशन है, तुम ये प्लान करो. ऐसा मेरे को ऐसा हो गया क्योंकि एग्जाम डिले हो रहा था, थोड़ा प्रिपरेशन लास्ट में आके थोड़ा मैं ज़्यादा मार्क्स देना, वो सब चीज़ों की वजह से मेरा मैथमेटिकल एबिलिटीज उस टाइम पे ज़्यादा पीक में आया.
उस टाइम मैं प्रीवियस मार्क्स दे रहा था, लास्ट वीक पूरा प्रीवियस ईयर्स का दे रहा था। तो ऐसा प्लान करो कि आगे से पहले से ओवर स्ट्रेस करके ज्यादा मार्क्स देंगे, ऐसा मत करो। ये कब तब आया, मैं मेरा बेस मटेरियल बुक्स था वो 3-4 बार 5 बार रिवाइज किया। एक लास्ट वीक में मैं एक दिन में पूरा बुक भी रिवाइज की। मतलब यू आर वेरी गुड एट योर मैथमेटिक्स, देन ओनली यू कैन डू दैट। ऐसा प्लान करो कि एग्जाम से पहले ये एक चीज है, एग्जाम से पहले योर मैथमेटिकल थिंग इज वेरी गुड, you can do the questions at your tips. Sometimes when the situation happens, you have to do guesswork. In my opinion, you need to attempt 100 because you are competing. No, it is not something like qualifying. You have to score maximum, so your target should be you should attempt 200 all questions. I may be wrong, but what I feel is you should attempt 200. That's good. ये अच्छी strategy है कि आप सब attempt करके आओ। English also you should attempt 200, maths also you should attempt 100. Because it is not that you don't know something, you would know, you can guess also, you guess, take risk, हाँ रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम स्कोर करना है। तो सेकेंडली व्हेन यू लुक एट कैलकुलेशन, लाइक कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन स्पीड के लिए आई सजेस्ट they can like you need to remember 30 tables till 30, cubes till 30 and squares till 50. It will be very beneficial for calculation. Yeah, because there are many topics where you need to use the cubes. Say in cost price, like no, the profit loss, and you like 10% means you need to remember the 11 cube, 12 cube. Everything will be used. Like in mensuration also regarding volume. So rather than doing calculation there, if you remember, it will save at least 15-20 seconds time. Yeah, competitive advantage है अगर आप उसको जानते हो तो। ठीक है। Tier 3 की तैयारी आपने कैसे करी? क्या UPSC में राइटिंग एक्सपीरियंस हेल्प किया आपको? Tier 3 क्योंकि जो टॉपिक आया था ना, environmental impact assessment, I think you will be the guy who must have written correctly. क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने उसको पोल्यूशन वगैरह लिखा because वो अवेयर ही नहीं थे कि environmental impact assessment क्या होता है। मैं तो प्रॉपर लिखा था, बट ज्यादा भी लिख सकते थे एक्चुअली। 250 words limitation is there, so I wrote, but because they asked only the importance of environment, you need to understand the question also. They asked importance of environment. There is so much of importance for environmental impact assessment. तो कोई तैयारी आपने इसके लिए की थी अलग से? नहीं, मेरे को वो याद है सर, लाइक सब पूरा याद नहीं है पर बहुत ज्यादा याद है। मैं तैयारी तो किया था, मतलब बट 6 days are there I think. November 16th, November 22nd. Till November 16th I didn't prepare for Tier 3 because मेरा इंग्लिश बहुत खराब चल रहा था। So I know that I did mistake in English, that I didn't give proper time. So last तक मैं इंग्लिश में ही था। Other than 2-3 hours just giving 1 mark of maths, in a day I was reading English only last 10-15 days. So Tier 3 में just after exam, actually for Tier 3 I skipped the AAO paper also. My AAO paper is on 17th, same center. It is like 40 kilometers. So I skipped it because I know my paper 1 and paper 2 will be extremely good. The confidence was there. So I skipped the AO paper to prepare for Tier 3. फिर भी हम तो 2 दिन का ब्रेक तो लिया था, कुछ प्रिपेयर नहीं किया पहले 2 दिन। So last 3 days what we did, like we took out the topics. Already like some notes was there. Like for example different topics like pollution हो गया, climate change, women empowerment, education, government schemes like Jal Shakti Abhiyan, new schemes and new education policy was there in the news. So regarding all that thing, we divided the topics, me and my friend, and we prepared like 25. He 25 topics, me 25 topics. Like that we made 20 point notes and we revised and shared with each other. Yeah, one note only we made, like we shared with each other in and थोड़ा रिवाइज किया। लेटर्स तो थोड़ा मतलब 5 लेटर्स का 5 फॉर्मल and 5 इनफॉर्मल लेटर्स we made a skeleton, like क्या लिखना है, 150 letters we have to write the letter in that 50 is fixed, whatever the topic you have to write the same 50 beginning conclusion like that, but they didn't give the letter, that is different. They gave preceded, that is like out of the blue. तो इतना ही प्रिपेयर किया, 1-2 ऐसे लिखा था लास्ट में बस। और आगे के जो स्टेजेस होते हैं CPT वगैरह वो आपने दिया था? कैसे उसकी तैयारी करी आपने? कुछ नहीं किया सर। इट इज एक्सेल एंड CPT, sorry, Excel and PowerPoint, no? Excel, like every day I am doing Excel only there in office. And typing also every day I am doing typing only. So for that nothing. One day maybe I just
प्रिपरेशन के दौरान आपका श्रीनिवास एवरेज स्टडी टाइम क्या था एवरी डे? अगर मैं बात करूं, जो आपका 19 वाला अटेम्प्ट था, एवरेज स्टडी आवर्स पर डे कितना था? तो एक्चुअली टायर 1 के पहले लास्ट 3-4 डेज आई इवन स्टडी फॉर 13-14 आवर्स। प्रेशर ऐसा था कि जीएस पूरा वन डे में रिवाइज करना एंड करंट अफेयर्स को रिवाइज करना, रीजनिंग को रिवाइज करना। तो टायर 1 से पहले 1 वीक तो बहुत किया था। और इसमें बीच में कोविड आया था। आफ्टर मार्च 2020 देयर वाज कोविड, so till July no exams were there, everything panic was going all around, so nothing much I did. Like I was at home not preparing. Everyone is like that only during that phase. So from July I started preparing for both, like mathematics optional and mathematics for this thing. So from August I thought like I should give my time, because at that time it was scheduled to be in October, not November. So I thought only 2 months are there, I should give marks only. I mean I should prepare for Type 2 only, maths. So then I started explicitly preparing for Type 2. How many hours a day? 7-8. But out of that, two goes for mock test only. अच्छा, 2 से mock test। After mock test immediately सब्जेक्ट भी 2 ही हैं आपके, इंग्लिश और मैथ है ना? तो इंग्लिश तो टच भी नहीं किया था, ओनली मैथ्स चल रहा था। मैं बोला था ना सर, मैं प्रेशर ऐसा था कि मेरे को ये दिमाग में बैठ गया कि टायर 3 बहुत अनसर्टेन है, इंग्लिश भी थोड़ा अनसर्टेन ही है, बट मैं तो मैथ्स में ज्यादा स्कोर करना है टू स्कोर ए गुड रैंक। मैं टॉप 100 में टारगेट किया था एक्चुअली। इफ यू गेट बिलो 100 देन यू डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन द कट ऑफ्स, वेयर यू स्टैंड। एग्जैक्टली, बॉर्डर लाइन में नहीं होना है, और लोकेशन के लिए क्या लोकेशन मिलेगा, वो उन सब टेंशन बाहर हो जाएगा। सो मैंने टॉप 100 के लिए सोचा था एक्चुअली। तो इसलिए मैंने सोचा मैथ्स ही मेरा वेपन हो सकता है। तो एक दिन 2 भी देना, 3 भी देना, ऐसा भी किया था मैं एक्चुअली मॉक टेस्ट। क्योंकि मान लो कोई भी रीजन से फर्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं आया तो immediately I used to feel bad, and after 15-20 minutes immediately start another exam. और ये मॉक टेस्ट आप कब, टाइमिंग कोई फिक्स थी आपकी, दिन में देते थे या रात को? नहीं, कभी भी देते थे। अच्छा, फिक्स नहीं था कुछ नहीं था, बट 10 days before I started giving only that during और the बाकी time. रात में आप पढ़ते थे या दिन में पढ़ते थे? आदत क्या थी? नहीं सर, like रूटीन? I am a morning person. At least maximum 6-7 o'clock तक तो उठना है। और रात को 11:30-12 यू स्लीप 6-7 आवर्स की स्लीप है आपकी? तब अभी थोड़ा गड़बड़ है, अभी ज्यादा है सेट करने के लिए थोड़ा नाइट में थोड़ा लेट सो रहा हूँ, थोड़ा आई वांट टू जस्ट रीसेट इट। बाकी श्रीनिवास, आपकी मैंने फोटोज देखी हैं जिम वगैरह, यू सीम टू बी अ फिटनेस एंथुसियास्ट। टेल अबाउट दैट जर्नी। क्योंकि तैयारी वारी के दौरान लोग ना डल हो जाते हैं, उन्हें फिटनेस वगैरह ना थोड़ा ध्यान नहीं रहता। आपका क्या इतना मोटिवेशन है फिटनेस को लेकर? Fitness is like earlier there is a phase where I was in depression and all. So after that I started working out. So everything ये डिप्रेशन वाला फेज यूपीएससी की वजह से? हाँ नहीं थोड़ा अलग। तो I started working out. That became a way out for me. स्ट्रेस बस्टर हो गया। हाँ, थोड़ा उससे बाहर आने के लिए। तो ऐसा आदत हो गया था। हाँ, so then it became part of my everyday routine. Like whenever, like I feel very good when doing some physical activity. Sometimes I run for 1 hour or half an hour. तो जिम आप जाते हो डेली? जिम डेली जाता हूँ। Okay. Mostly like at least 6 times a week I will go. 1.5 hour. हाँ, 1.5 hour minimum. Good, that's good. बाकी न्यूट्रिशन को भी मैं like रिसर्च करके like, बहुत इंटरेस्ट है मेरे को न्यूट्रिशन। सबसे बड़ा चैलेंज न्यूट्रिशन है फिटनेस की जर्नी में ना, राइट? हाँ, न्यूट्रिशन के बारे में पता करना, वो सब मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है एक्चुअली। आई कीप ऑन लुकिंग ऑन यूट्यूब, लाइक सम इन्फ्लुएंसर्स दे विल बी मेकिंग वीडियोस नो। आई डोंट जस्ट अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैं उसको सच नहीं मानता, उसके बारे में थोड़ा अलग अदर रिसर्च आई विल डू, एंड आई लाइक टू गेन द नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन एक्चुअली। एक चीज श्रीनिवास और की प्रिपरेशन के दौरान क्या आप सोशल मीडिया वगैरह यूज कर रहे थे? वेरी एक्टिव ऑन दैट? क्योंकि नहीं सर, आई मीन थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, पर अकाउंट्स तो है, बट इतना एक्टिव नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा एडिक्शन नहीं है, कभी देखता हूँ ऐसा। एंड जो आप 2013 में बीटेक से पास आउट होते हो, बीटेक में यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, राइट? जैसे आप तैयारी में घुसते हो वो सर्कल छोटा हो जाता है। How was that journey? दोस्तों के साथ कनेक्ट था या नहीं था? कनेक्ट तो कुछ लोगों के साथ है अभी भी। लाइक हमारा एक बैच था, तो उनमें तो
5-10 people like we are connected, we'll speak sometimes, like even not every day it not doesn't happen, like everyone is busy with their life and all. So connect तो है, but ज्यादा लोग ये प्रिपरेशन में कर रहे हैं ना, उनसे ज्यादा कनेक्ट होता है एक्चुअली, क्योंकि हम सब एक ही रिलेट कर पाते हो आप, एक इसमें चल रहा है, तो कभी भी बात करना, कष्ट दुख वो बोलते हैं ना, ऐसा प्रिपरेशन में कोई लोग मेरे साथ जुड़ा था, उनसे ज्यादा कनेक्ट है। और श्रीनिवास, एक सवाल और आपका, जैसे मुझे लगता है आपका मदर से कनेक्ट बहुत अच्छा है, और हमने इंटरव्यू के पहले बता रहा हूँ, मैंने श्रीनिवास की माता जी से बात भी करा है, वो इस शो की काफी फैन है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत बढ़िया लगा। पर उनके बारे में बताइए, कैसा कनेक्ट है आपका उनका? बहुत, लाइक शी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मी, लाइक बहुत, लाइक इट इज लाइक a typical mother son connection, like she, like for her, like the only person who can shout at her in her life is me. The only person who can show anger at her, she won't take anyone else's. For me, she will be like, sometimes she will give it back, but most of the times she will be like that. She's a like working woman and very independent, but she supports me a lot. See, for me, no, my parents are like very big support. So my father, he's like, he cautions me every time, but my mother, like, she encourages me to take risks. Whatever I feel doing right, she just pushes me, you do, I am there at your back. My father just cautions me, like, when doing anything, think about it. So both balance very well, actually. Father का nature भी ऐसा sometimes because of this they will fight also. Like, you are supporting him blindly. She said, yeah, he whatever he is doing is good, why shouldn't I support, like that. Sometimes it happens. Yeah. So बाकी तैयारी में कोई स्पेशल मेंशन किसी के लिए अगर आपका है, जिनका सपोर्ट आपके लिए रहा है, so you can do that? Obviously I mentioned my roommate, like without him it is very difficult. Sharat. मुझे भी नाम याद हो गया. Yeah. Abhi, like there are many, like I just unable to recall, but whoever helped me directly or indirectly, I just want to thank them. What else I can do, like rather than thanking from my heart. And हॉबीज आपकी क्या क्या हैं? अगर मैं बात करूं, एक्सेप्ट स्टडीज, यूपीएससी में आप जाते हो तो पढ़ने का भी शौक हो जाता है? this fitness and running. Earlier I used to play sports, but now it is very difficult to make people come and play. Rather than, it is better to you choose an individual activity. So sometimes I play badminton. That also is very difficult to bring people. या दो लोग चाहिए उसके। और ये प्रिपरेशन का जो एक लंबा पीरियड है, बिकॉज यू हैव सीन यूपीएससी, यू हैव सीन एसएससी, ये जो फॉल है, कभी भी फॉल आता है, मतलब यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करने का मन नहीं है, वो कैसे मैनेज किया आपने? आई फ्लो में चलना पड़ेगा, so you need to somehow gather up yourself. एक दो दिन चलता भी है, अगर if you are just recharging yourself, it is better to do that, take some time off, because you just need to control things in like whatever is in your control, you can do that. Sometimes your mind will not be in your control, you just give it some time, that is better. एक क्वेश्चन श्रीनिवास और है, बच्चों ने कमेंट में मुझसे पूछा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे, इनका ड्रीम एस्पिरेशन है एसएससी, वो मुझे कॉल, एसएससी नहीं सॉरी यूपीएससी, दे कॉल मी एंड आस्क कि हम क्या एसएससी करें या कि कंप्लीटली सब कुछ छोड़ छाड़ के यूपीएससी डायरेक्टली करें? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? I think you need to have some security, like you should feel secure about your future, and also I suggest you just get some good job here. You don't neglect that, but try to get a good job. Create a backup. And then for me it should have happened early, but it became a little late. Because with something to support you, you can perform better only mentally and also materially. It will be helpful for you. So I suggest you don't neglect it, but try to, if it is not happening, then try to get something and try. Don't leave it, but try till you can. But it's better always to have a backup. एक बहुत अच्छी लर्निंग मुझे लग रही है श्रीनिवास की जर्नी में। मैंने अक्सर देखा कि एस्पिरेंट जब किसी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दे कम आउट ऑफ दैट एग्जाम और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है कि वो यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी नहीं हो रहा है, तो वो कुछ और ट्राई ना करने के बजाय वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक नया टारगेट पकड़ा और उसमें इतनी अच्छी रैंक निकाली, क्योंकि ये एक ऐसा बूस्ट देता है ना आपको। यू कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड, NIT वारंगल, और वो एक प्रेशर होता है कि अगर मैं उसी जॉब में रहता, उस प्रोफाइल में, आई कुड हैव डन अ लॉट, अब्रॉड होते, ये करते वो करते।
बट जो डायरेक्शन आपने लिया यूपीएससी का, देन यू चेंज इट, और यहाँ पर एक रैंक 1 लाने से वो जो बूस्ट मिलता है ना आपको कि यार आई एम समथिंग, मैं हूँ कुछ, ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। कई बार एक किक बहुत जरूरी होता है, और मुझे लगता है कि आप यूपीएससी एक बार दिल खोल के दो, मोर फ्री नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना, जो भी होगा बढ़िया होगा। ठीक है श्रीनिवास, एक आखिरी सवाल आपसे है, आप एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं एंड दे आर थिंकिंग टू गेट ए टॉप रैंक? I suggest to make a clear strategy in the beginning itself. Look at toppers videos and wherever like blogs and any teacher's guidance. I mean, they will be making some videos regarding strategy, you know. You just look few and make your own strategy and stick to it. And give more importance to mock tests. And GS wise, try to spend less time but score maximum. You need to make a strategy such that lesser the time, maximum should be your score, because your strengths are different. Reasoning, math and English is your strengths. So play to your strength only. Like ज़्यादा focus उस पे ही करो, but GS को neglect मत करो, but try to get bare minimum score like at least 30, 35. You should get that, because tier 1 is very important. You just don't get a good job without tier 1. That is very clear in my mind. Like tier 1 में अच्छा score करते तो ही तेरे को अच्छा rank मिलने का chances ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि टायर 1 में 150 160 लेके आओ और एक्सपेक्ट करो कि 500 400 500 और 100 रैंक आएगा, बिकॉज इट विल बी अनड्यू प्रेशर ऑन टायर 2. देखो मेरे को थोड़ा कम प्रेशर है, टायर 1 में ज़्यादा स्कोर आया तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, सिर्फ मैथ्स को लेके थोड़ा प्रेशर था बट बिकॉज थोड़ा कम भी होता ये मैनेज हो जाता. तो टायर 1 में वो क्वेश्चन रखना कभी भी सही है, तो टायर 1 को नेग्लेक्ट मत करो, जस्ट गिव योर बेस्ट, थोड़ा क्लियर माइंड रखो और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलो. तो श्रीनिवास आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेमो टॉपर शो में आए और आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया. मैं सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट one more thing, just on a lighter note, think that SSC CGL doesn't have only 4 tiers, it has a 5th tier also, that is court case. Okay, so be aware what is going on. If you feel that anyone has filed a case and you are very sure that you are getting a good rank in it, you just try to enter the case at that moment. When you feel when you feel that your case is strong, that the case which happened against you is not correct, then you should implead yourself and you should fight. So that shouldn't take time. If that takes time, no, the delay will be more, the frustration will be more. Rather than doing that, you just enter it as soon as you know that there is a case. You can do that. Everything has a legal remedy. So I just suggest that just take care of, just keep your eyes open. If anyone is filing any frivolous case on your result, just fight it. Don't expect support from anyone, because only thing it happens is there is nothing other than legal remedy. It can only get resolved by legal in courts only. No one can do anything. Teachers, SSC, no one can do anything when the case is there in court. Only thing in your hands is you just enter the process and fight it out. So I'm just giving my suggestion. No, that's great point also. और बहुत लंबी जंग है SSC अपने आप में, आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा. शुरू से मन बना के रखो कि ये लंबी लड़ाई है, तभी आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी करोगे और जब सक्सेस मिलेगी तो मजा भी आएगा. इन लोगों की सक्सेस पार्टी में मैं गया था, लोग बहुत रिलीव थे, बहुत मजे कर रहे थे, बिकॉज एक लंबी लड़ाई के बाद ये रिजल्ट आया है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्सेशन बहुत पसंद आया होगा. इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि श्रीनिवास की जो स्ट्रैटेजी है सभी तक पहुँचे. और श्रीनिवास आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आशा करता हूँ कि हम भविष्य में मिलेंगे और ऐसे बैठकर कुछ जिंदगी के बारे में बातें करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सर.